तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं और लेंस के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनके नियम और कैसे इमेज और कौन कौन से इमेज बनते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में हम लोग लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग उससे आगे स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे लेंस होते हैं उस लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को देखते हैं और फिर लेंस से इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आज का जो हेडिंग है वो है लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो लेंस से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सब लोग लगा लीजिए हेडिंग लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब इस लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं उनमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद से दूसरा परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु, या इसी को हम लोग प्रथम फोकस भी कहेंगे, या इसे क्या नाम देते हैं, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। ठीक है, और एक और आता है जिसे हम लोग द्वितीय फोकस के नाम से जानते हैं, द्वितीय फोकस। तो ये हम चार परिभाषाएं आज पढ़ने वाले हैं कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, फिर उसके बाद से प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करने वाले, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अब पहला हेडिंग हम लोग लगा लीजिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है मुख्य अक्ष, उसको हम लोग यहाँ एक फिगर द्वारा देखते हैं। ये हमारा क्या है, लेंस है, और आप फिगर में देख के बतलाइए कौन सा लेंस होगा। और नीचे भी एक लेंस यहाँ बना दे रहे हैं, ये हमारा लेंस है। तो दोनों लेंस के प्रकार आप देख पा रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कौन कौन सा लेंस है। यदि ऊपर वाले लेंस की बात करते हैं, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और नीचे वाले लेंस की बात करें तो ये कौन सा होगा, अवतल लेंस। तो एक उत्तल लेंस है और दूसरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये दो लेंस है हमारे। यदि हम बात करें मुख्य अक्ष की, तो इस लेंस की हम बात करें तो जो इसका ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पहला यानी ये वाला, इस पृष्ठ का जो गोला होगा ये पूरा कंप्लीट इधर बनेगा, यानी ये ऐसे बनेगा कंप्लीट। और ये वाला जो है उसका गोला ऐसे बनेगा। तो यदि हम इसको पहला पृष्ठ माने तो इस गोले का जो वक्रता केंद्र होगा वो कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, C1। ठीक, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा दूसरे वाले पृष्ठ का, इस वाले पृष्ठ का, वो कुछ इधर होगा, C2। अब ये लाइन आप हटा लीजिए। ठीक है, बस वो समझाने के लिए बनाया गया था आपको। तो जो ये पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ का जो केंद्र होगा C1 इस साइड में होगा, जो ये दूसरा पृष्ठ है इसका केंद्र क्या होगा, इस साइड में होगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, आपस में मिला दें। दोनों को आपस में क्या कर दे, मिला दे। तो कुछ ऐसे हम लाइन खींच रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये कंप्लीट। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है जिसे अभी ड्रा किया गया है, यह लाइन दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों से होकर जा रहा है। जो ये दोनों क्या थे, गोले थे, उन गोले का जो केंद्र था उसी केंद्र से होकर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब हम मुख्य अक्ष की परिभाषा की बात करते हैं, इसमें हम लोग बतलाते हैं कि
वह रेखा जो दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों से होकर जाती है उसे हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या मतलब क्या कि वह रेखा चाहे वह किरण जो दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों से होकर जाती है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष नाम देते हैं। ठीक है, जैसे अवतल लेंस में देखा जाए तो अवतल लेंस का गोला देखा जाए तो ये कंप्लीट गोला इधर बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका गोला कंप्लीट इस साइड में बनेगा, इधर कुछ इस तरीके से। क्यों, सही है ना? तो इस गोले का केंद्र किधर पड़ेगा, इधर, और इस गोले का केंद्र किधर पड़ेगा, इधर। यदि इसको पहला पृष्ठ मान लें तो ये पहला गोला कहलाएगा, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C1, और ये दूसरा गोला होगा तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C2। फिर वही बात, एक ऐसी रेखा जो दोनों केंद्रों से होकर जाए, दोनों केंद्रों से होकर जाए, तो ये दोनों केंद्रों से होकर जा रही है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। तो इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष नाम देंगे। तो इसका परिभाषा वैसे ही लिख लेंगे कि लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि लेंस के पृष्ठों के या वक्रता पृष्ठों के केंद्रों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष नाम देते हैं लेंस का। क्लियर? अब अगला जो हेडिंग होगा हम लोग का वो होगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे? तो प्रकाशिक केंद्र के लिए दो परिभाषा हम लेते हैं, यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। प्रकाशिक केंद्र हम लोग ये बतलाते हैं कि जो हमारा ये मुख्य अक्ष होता है लेंस का, इस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा कि यदि उससे प्रकाश किरण होकर गुजरे तो वह अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करेगा, एकदम सीधे चला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट मिले कि जिससे होकर यदि कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो अपवर्तन के पश्चात जो आपतित किरण थी उसके क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तब भी उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रकाशिक केंद्र नाम देंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया, यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से, और यहां भी एक लाइन ऐसे खींच दिया कुछ इस तरीके से। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई है, एकदम सीधे निकल जा रही है। तो जिस बिंदु से ये होके जा रही है, आप देख पा रहे होंगे, तो जिस बिंदु से ये होके जा रही है वो बिंदु कहां पर स्थित हो रहा है, मुख्य अक्ष पे। तो परिभाषा ये बतलाते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से सुन ले परिभाषा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए, चाहे अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक फिगर इधर बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस, और ये हमारा लेंस है कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। इस लाइन को हम मानते हैं कि हमारा क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। ये लेंस का मुख्य अक्ष है, ये भी क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। हो गया। अब क्या होगा कि ये जो लेंस है किसी न किसी पदार्थ का बना होगा। हम मान लेते हैं लेंस किसका बना है, कांच का, ग्लास, कांच का बना है, जी लिख दे रहा है। ठीक है, और ये जो बाहर का मीडियम है, माध्यम है, वो दोनों साइड में क्या है, एयर है, वायु है। इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। हो गया। यानी क्या किया गया है कि हमने ये माना
कि जो हमारा कांच का ये लेंस है, यह लेंस एक वाई में क्या किया गया है, रखा गया है। तो वायु और कांच, यदि इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो वायु होता है वो होता है विरल माध्यम, और जो कांच होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम। ठीक है, वायु क्या होता है, विरल माध्यम, और कांच क्या होता है, सघन माध्यम। तो अब क्या करते हैं कि जैसे ही प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, ध्यान से देखिएगा, ये चला प्रकाश किरण, इस वाले सतह पर आपतित हुआ। इसमें भी देख लेते हैं, ये चली प्रकाश किरण और इस सतह पर क्या हुआ, आपतित हुआ। तो अब जो हमारा प्रकाश किरण है वो वायु से कहां जा रहा है, कांच में जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा अभिलंब खींच दे रहे हैं समझने के लिए। तो अभिलंब हो गया। तो जैसे ही प्रकाश किरण वायु यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, और फिर इस वाले सतह पर क्या होगी, आपतित होगी। देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या बताया जा रहा है कि प्रकाश किरण वायु से चल रही है और कांच में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो जब प्रकाश किरण वायु से चलेगी और कांच में प्रवेश करेगी तो वायु क्या होता है, विरल माध्यम, और कांच क्या होता है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, और जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो इस वाले सतह पर क्या होगी, आपतित होगी। तो जैसे इस वाले सतह पर आपतित हुई तो यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अभिलंब खींच ले रहे हैं। इसको ऐसे कर ले क्या, चलिए ऐसे खींचिए, देखते हैं, ऐसे खींच लीजिए, छोटा सा अभिलंब खींच लेते हैं अपने समझने के लिए। तो अब ये जो प्रकाश किरण है वो अब कहां चल रही है, कांच यानी ग्लास से एयर यानी वायु में चल रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम और वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। तो अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या करेगी, दूर हटेगी। तो ये चली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर इस दिशा में। और जब इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमको ये लगेगा कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, समानांतर हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, समानांतर हो रहे हैं। चलिए देखिए, अब ये चली गई प्रकाश किरण इस दिशा में। ठीक है, समझिए इसको एक बार फिर से क्या बतलाया जा रहा है। देखिए, प्रकाश किरण क्या हो रहा है, वायु से चला कांच में। तो जैसे वायु से कांच में चला, अभिलंब कर झुक गया, इस वाले सतह पर आपतित हुआ। अब यहां से क्या हो रहा है, फिर प्रकाश में जा रहा है, सॉरी वायु में जा रहा है, यानी कांच से कहां जा रहा है, प्रकाश वायु में जा रहा है। तो ये हमारा विरल माध्यम हो गया। ये हमारा कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और ये माध्यम कांच वाला क्या हो गया, सघन। तो पहली बार जो प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है और मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे बढ़ रही है, दूसरे पृष्ठ पर आपतित हो रही है। लेकिन दूसरी बार प्रकाश किरण इस वाले पृष्ठ से यानी सघन माध्यम से कहां प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, एयर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में आएंगे तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हो जाएगी। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, इन दोनों को आगे पीछे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। तो हम ये देख रहे हैं दोनों किरण एक दूसरे क्या हो रही है, समानांतर हो रही है। तो प्रकाशिक केंद्र का एक और परिभाषा दे सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या बताया गया कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। ठीक है, और इस प्रकाशिक केंद्र को हम दिखा रहे हैं किससे, ओ से। कई जगह आपको सी से भी दिखाया गया होगा, तो घबराएंगे नहीं, फिलहाल इसको हम किससे दिखा रहे हैं, ओ से दिखा रहे हैं। तो प्रकाशिक केंद्र का एक भी परिभाषा है, क्या, दोनों सुन लेंगे साथ में, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या दूसरा परिभाषा
कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। इस वाले में फिगर हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। इस वाले में अब इसमें हम लंब वंब कुछ नहीं खींचेंगे, बस केवल नॉर्मल फिगर बना दे रहे हैं। ये क्या हुआ? प्रकाश किरण को सीधी दिशा में आएगी, सतह पर आपतित हुआ। जैसे इस वाले सतह पर आपतित हुआ, आप यहां से क्या हो गया? अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होकर क्या हो जाएगी? बाहर निर्गत हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका क्या? आपतित किरण, और ये क्या है? निर्गत या अपवर्तित किरण, और यह बिंदु है जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। जब आगे पीछे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। समझ में आई बात? उम्मीद है कि बढ़िया से आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार आप इसका फिगर बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सबका? चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे? हम लोग का 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया, मुख्य अक्ष, और एक क्या कंप्लीट हो गया? प्रकाशिक केंद्र। अब आते हैं मुख्य फोकस बिंदु। तो सभी फिगर को मिटा दिया जा रहा है एक बार, फिर हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रहे हैं सब चीजें? एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे अगर बढ़िया लग रहा हो तो, और शेयर भी कर दे ग्रुप में कम से कम। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे? मुख्य फोकस बिंदु। तो आपका तीसरा हेडिंग पड़ जाएगा फोकस बिंदु कहिए, चाहे मुख्य फोकस बिंदु कहिए, फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा एक लेंस है। इस लेंस को आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे, और नीचे भी एक लेंस यहां बना दे रहे हैं, इसको तो आप और अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग लगाते हैं अपना मुख्य अक्ष दोनों लेंस का। ये हमारा एक पॉइंट बना दे रहे हैं, जहां पे दोनों को क्या किया गया है? ऐड किया गया है कुछ इस तरीके से। यहां भी एक लाइन हम ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए ये है हमारा मुख्य अक्ष, और ये भी हम बना ले रहे हैं यहां पर इसका मुख्य अक्ष। दोनों का मुख्य अक्ष आप देख लीजिए, सही है। हमको क्या समझना है? फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो यदि हम फोकस बिंदु की बात करें, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ प्रकाश किरणें हम चलाएंगे कहां से? अनंत से, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगे, या फिर नॉर्मल कह लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दोनों को एक ही साथ बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हुई? समानांतर आई। यहां एक नीचे से भी ले रहे हैं, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समानांतर आ रही है, और ये भी प्रकाश किरण क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। दो प्रकाश किरणें हैं, दोनों क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी, या मुख्य अक्ष किसी न किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। पहले हम फिगर बना रहे हैं, फिर उसके बाद से परिभाषित कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को मोड़ देगा, और मुड़ने के बाद से ये मुख्य अक्ष पर क्या करेगा? कहीं न कहीं पर मिला देगा। तो यहां पर ये मिला रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है? मिल रहा है। ये चला गया इधर। ये प्रकाश, यह लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इसको थोड़ा फैला लीजिए। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा। इसको क्या करते हैं? पीछे बढ़ा लेते हैं। कहीं ना कहीं तो मुख्य अक्ष को काटेगा ही काटेगा। यहाँ पर काट रहा है, आप देख भी रहे हैं फिगर में। ठीक है, फिर ये प्रकाश किरणों को क्या किया जाएगा? फैलाया जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे? पीछे आप बढ़ाएंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को क्या करेगा? काटेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोकस बिंदु के लिए फिगर। अब समझते हैं इसको। परिभाषा ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं,
उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उस बिंदु को लेंस का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यह जो लेंस होता है उत्तल लेंस, पिछले क्लास में हमको बतलाया गया था कि इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरण को क्या कर देता है, मोड़ देता है। और इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अपसारी कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है। जैसे आप फिगर में देख भी रहे होंगे कि दो प्रकाश किरणें मुख्य के समानांतर क्या हो रही थी, आ रही थी। इस लेंस ने क्या किया, दोनों प्रकाश किरणों को फैला दिया। लेकिन जब यहां पर देखेंगे तो दो प्रकाश किरणें मुख्य के समानांतर आ रही थी और जैसे अपवर्तित हुई तो यह दोनों प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य पर क्या हुई, मिल गई। तो यह प्रकाश किरण को क्या करता है, मोड़कर किसी एक बिंदु पर मिलाता है, यानी अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस नाम देते हैं, यानी उत्तल लेंस होता है जो। और यह प्रकाश किरण को फैलाता है, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, अपसारी लेंस नाम देते हैं, या इसे अवतल लेंस भी नाम देते हैं। तो फोकस बिंदु की परिभाषा में यही बतलाएंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किसमें, उत्तल लेंस में, अथवा लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी जब आप इस प्रकाश किरण को यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो जहां से आता हुआ प्रतीत होगा उसे लेंस से क्या नाम देंगे, फोकस बिंदु नाम देंगे। ठीक है, तो यह है उत्तल लेंस का फोकस बिंदु और यह है अवतल लेंस का फोकस बिंदु। और इस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं कि क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। यह क्या है, प्रकाशिक केंद्र है ओ। अब तो फिगर बनाए, थोड़ा हम पानी पी ले। चीजें समझ में आ रही है ना सब बढ़िया से, कोई दिक्कत? सही है सर? बना लिए फिगर। तो ये हमारा क्या है, फोकस बिंदु है उत्तल लेंस का, और यह बिंदु क्या है, अवतल लेंस का फोकस बिंदु है। यदि बात करें हम फोकस दूरी की, तो जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र से और जो फोकस बिंदु है, इसके बीच की दूरी को हम नाम देते हैं फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और जो फोकस बिंदु होता है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी। जब लेंस की फोकस दूरी की बात की जाएगी तो क्या बतलाएंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, यहीं पर याद रखेंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं नोट करके साइड में, इधर लिख दे रहे हैं यहां पे, इसको मिटा दीजिए द्वितीय फोकस को फिलहाल के लिए। नोट में आप ये याद रखेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, यानी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ये उत्तल लेंस के लिए धनात्मक, उत्तल लेंस, ठीक है। और इधर लिख दे रहे हैं हम लोग कौन सा, अवतल लेंस। तो जब भी हम सवाल लगाएंगे इस चीज को याद रखिएगा, सवाल में इसका बहुत उपयोग है। तो जो ये हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है एफ, वो होता है हमारा क्या, पॉजिटिव, धनात्मक, क्योंकि इसकी फोकस दूरी किधर पड़ रही है, बाएं साइड में, प्रकाशिक केंद्र के बाएं साइड में। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है एफ होती है, वो होती है निगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए लेते हैं क्योंकि किधर पड़ता है, लेफ्ट साइड में पड़ता है इस प्रकाशिक केंद्र से। हो गया? तो ये है आपका मुख्य फोकस बिंदु या प्रथम फोकस बिंदु और फोकस दूरी। अब आते हैं हम लोग दूसरा यहां पर लिखे थे, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, ये हो गया द्वितीय फोकस। इसको भी समझ लेते हैं कि द्वितीय फोकस क्या होता है। अब इसके लिए भी क्या करते हैं, यहां फिगर बना लेते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस, और यह कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस। तो दोनों लेंस क्या करते हैं, बना लिए हम लोग।
अब इस पर समझते हैं कि द्वितीय फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष भी बना लेते हैं। तो ये है आपका मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। सही है, मुख्य अक्ष। ये आपका हो जाएगा क्या, दोनों को जोड़ने वाला सरफेस। डॉट करके दिखा लीजिए। ये डॉट करके हम लोग क्या कर लिए, चेक कर लिए। यहां भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, डॉट के द्वारा एक दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इस बिंदु को क्या मानेंगे, प्रकाशिक बिंदु। इस वाले बिंदु को क्या मानेंगे, प्रकाशिक बिंदु मानेंगे वो। तो द्वितीय फोकस में क्या होता है, पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर समझने का प्रयास करिएगा। इसमें लेंस पर एक ऐसा बिंदु पाया जाएगा कि यदि उससे कोई प्रकाश किरण चलेगी और लेंस से होकर गुजरेगी, ठीक है, उससे होकर प्रकाश किरण चलेगी और लेंस से क्या होगी, जब गुजरेगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य उसके समानांतर हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर। इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु पाए जाएंगे कि जिसकी ओर प्रकाश किरण आ रही होगी, जिसकी ओर प्रकाश किरण क्या हो रही होगी, आ रही होगी, यदि लेंस से अपवर्तित होगी तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद वो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा उल्टा लगता है इसमें, इसलिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से। हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। कंप्लीट, देख लीजिए, हो गया। अब समझते हैं इसे क्या होता है द्वितीय फोकस, या इसे कैसे हम लोग समझ पाते हैं। तो परिभाषा ध्यान से सुनेंगे इसका। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस, और ये हमारा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में यदि हम बात करें तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे यहां से प्रकाश किरणें निकली और जैसे ही लेंस से अपवर्तित होगी सब क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो उत्तल लेंस में होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु, और या उसे क्या नाम देते हैं, द्वितीय फोकस, F2। इसे F2 से भी दिखा सकते हैं, द्वितीय फोकस। यदि अवतल लेंस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा इसको, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, देखिए इधर, ये मान ये जो बिंदु है ये वाला, इसकी ओर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही थी, आ रही थी। ठीक है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु की ओर ये वाला और ये प्रकाश किरण दोनों क्या हो रही, इधर ही आ रही थी। तो परिभाषा ये बनाते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो उस बिंदु को हम नाम देते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, F2। अब देखिए यहां पर जो था मुख्य फोकस, या जो फोकस बिंदु लिए थे, यहां लिख भी दे रहे हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो यदि मुख्य फोकस में देखें तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस बिंदु था वो किधर पड़ रहा था, मुख्य फोकस बिंदु दाहिने साइड में। तो फोकस दूरी जो इसकी आई वो क्या आई, धनात्मक। अभी यहां पर लिखा गया है ना, यहां पे देखिए, और इसका जो फोकस बिंदु पड़ रहा है वो किधर पड़ रहा है, बाएं साइड में। तो जो इसकी फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, जो आपको दिखाया गया है। यानी जो मुख्य फोकस होता है या प्रथम फोकस होता है उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, धनात्मक,
और अवतल लेंस के लिए क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन यदि हम द्वितीय फोकस की बात करें तो द्वितीय फोकस में ये होगी फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए, और ये दूरी होगी फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए, यानी प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु। परिभाषा तो वही रहेगा, परिभाषा क्या रहेगा कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो द्वितीय फोकस है वो उत्तल लेंस में किधर पर है, लेफ्ट साइड में। तो द्वितीय फोकस जो F2 होगा, द्वितीय फोकस दूरी कह लीजिए, F2 हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी द्वितीय फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन द्वितीय फोकस दूरी किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा कि इसके लिए कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ रही है सबको? चलिए देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, मुख्य फोकस बिंदु या फोकस बिंदु, या इसी को नाम देते हैं प्रथम फोकस, ठीक है। यदि हम बात करें प्रथम फोकस की तो बतलाते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर? द्वितीय फोकस में कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, द्वितीय फोकस नाम देते हैं। सही है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? बना लेंगे। तो हमने क्या कंप्लीट किया, 4 टॉपिक जो लेंस से संबंधित थी, जिसमें पहला क्या पढ़े हैं, मुख्य अक्ष, दूसरा क्या पढ़े हैं, प्रकाशीय केंद्र, तीसरा क्या पढ़े हैं, मुख्य फोकस बिंदु, और चौथा क्या पढ़ लिए हम लोग, द्वितीय फोकस। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं। आप इसका फिगर बना ले आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, या अभी बना लीजिए जैसा आपको उचित लगे। हो गया सबका? चलिए तो ठीक है, आज बस हम इतना ही रहने देते हैं। फिर अब अगले क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा कि लेंस के द्वारा इमेज यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, या उसके बनाने के जो नियम होते हैं उस नियम के बारे में, और जितने प्रकार के इमेज यानी प्रतिबिंब बन सकते हैं लेंस के द्वारा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।